Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में इतनी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली और ठीक यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के एक दिन पहले आई है, जिसमें संभलना मुश्किल हो गया था। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन वाले दिन चढ़ा था मार्केट, लेकिन आज औंधे मुंह गिर गया। शुरू में ही एकदम से शुरुआती एक घंटे में बहुत भयंकर बिकवाली आती हुई नजर आई। कारण क्या है कि वो घबराहट देखने को मिल रही है मार्केट में। 5 नवंबर वो तारीख है जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके 6 तारीख से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले ट्रेडर्स कॉशियस थे। कॉशियस क्या, आज तो पीट डाला अच्छी तरीके से। ऊपरी स्तरों पर बहुत जबरदस्त बिकवाली आई शुरुआती एक घंटे में। इनफैक्ट 11:15 बजे तक तो संभलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स टूटे। जैसे ही 24,073 का लेवल टूटा, 4 महीने के निचले स्तर पर चला गया निफ्टी। इतनी तगड़ी बिकवाली देखने को मिली थी। एक बार 488 पॉइंट नीचे चला गया था निफ्टी। आज के दिन का लो लगाया है 23,816 का, 4 महीने का निचला स्तर। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 3% गिर गया। एनएससी का एक शेयर चढ़ा तो उसके सामने 3 शेयर गिर गए। आज निफ्टी का जो ओपनिंग लेवल था वो था 24,315 का, 24,316 का हाई है, लेकिन उसके बाद जब गिरे तो 23,816 का लो लगा दिया। और जैसे ही ये 24,073 का लेवल टूटा था ना, तो उसके बाद तो कमर ही टूट गई। 24,000 निकला, 23,900 का लेवल भी निकल गया था। वो तो जाते जाते थोड़ा रिकवरी मोड पे आ गया था मार्केट। 11:15 के बाद हमने धीरे धीरे संभलते देखा, लेकिन ऑलरेडी डैमेज हो गया था। निचले सरों से देखोगे तो 179 अंकों के सुधार के साथ निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,995 के लेवल की। 309 अंक क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुआ है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक बार तो 488 अंक नीचे था। निफ्टी बैंक 458 अंकों की गिरावट के साथ 51,215 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स एक बार 1,300 अंकों से ज्यादा टूट गया था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 941 अंकों की गिरावट के साथ 78,782 के लेवल पे हुआ है बंद। 8 शेयर निफ्टी के चढ़े हैं, 42 गिरे हैं। और अगर ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो एनएससी के 722 शेयर चढ़े हैं, 2,144 शेयर गिर गए। निफ्टी गेनर्स में एमएनएम पाओगे आप 2% ऊपर। आज ऑटो इंडेक्स में कोई शेयर चढ़ा कोई गिरा, ज्यादा तो गिरे ही हैं। पोस्ट ऑटो नंबर्स, अक्टूबर सेल्स नंबर्स जो रिपोर्ट किए, उसके बाद ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स की धुलाई हो गई आज। लेकिन एमएनएम चढ़ गया। फिर टेक महिंद्रा, सिप्ला, एसबीआई, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर करीब 1% से 1.25% की तेजी बनी। लेकिन लूजर्स में आप पाओगे हीरो मोटोकॉर्प को। आज 4% से ज्यादा क्रैक था। फिर बजाज ऑटो 3.5% टूट गया। ग्रासिम टूटा 4%। अदानी पोर्ट्स, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स 3% से 3.25% टूट गए। एफएनओ गेनर्स में इन्फो एज 3.5% चढ़ा है, पीएनबी 2.5% ऊपर, एमएनएम, टेक महिंद्रा, डिक्सन 2% से ज्यादा चढ़ गए। लेकिन गिरने वालों में आगे रहा वोडा आइडिया, आज 0.7% टूटा है। फिर पीवीआर आइनॉक्स 5% नीचे आया। एबी फैशन 4.5% टूटा है। हीरो मोटोकॉर्प, मन्नापुरम 4% से ज्यादा टूट गए। मिड कैप गेनर्स में फाइन ऑर्गेनिक्स 6% चढ़ा है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 5.5% ऊपर, रेनबो 5% ऊपर, वोकहार्ट 4.5% चढ़ा है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, रेट गेन, रोलेक्स, रिंग्स 4% से ज्यादा चढ़ गए, लेकिन गिरने वाले ज्यादा। और ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से भी ज्यादा टूटे हैं। पॉली मेडिक्योर पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा था, आज टूटा तो सीधा 9% नीचे आ गया। वोल्टेम 7% टूटा है। फोर्स मोटर्स करीब 0.7% नीचे आया। चेन्नई पेट्रो 6% टूट गया। एंजल वन, बजाज हिंदुस्तान, एडलवाइस लगभग 6% के आसपास का गोता लगा गए। सेक्टर स्पेसिफिक तो कोई हरे निशान में है ही नहीं। रियल एस्टेट स्टॉक्स की पिटाई हुई। ब्रिगेड, महिंद्रा लाइफ स्पेस, डीएलएफ, फीनिक्स लिमिटेड, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा, जहां नजर डालो वहां पर लाल मामला था। 2% से लेकर 5.5% का क्रैक पड़ गया। एनर्जी स्टॉक्स की पिटाई हो गई। आईओसी, टाटा पावर, बीपीसीएल 3% से 4% नीचे आ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% टूट गया। दोपहर को एक खबर आई थी वैसे रॉयटर्स के हवाले से, एक्सक्लूसिव खबर, कि रिलायंस जियो का आईपीओ जो है वो 2025 में आ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, और ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा 2025 में। लेकिन इसके ऊपर कोई औपचारिक घोषणा हुई नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 3% नीचे था। सबसे बड़ा स्टॉक बाजार का आज 3% नीचे। फिर एनटीपीसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स में स्टील अथॉरिटी 3% नीचे, हिंद जिंक 2.5% नीचे, हिंडाल्को, जेएसपीएल, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, कहीं छुपने की जगह नहीं थी। सब गिरावट के साथ हुए हैं बंद। ऑटोज पे तो वैसे ही पिछले कुछ दिनों से दबाव है। और ऑटो बिक्री आंकड़ों के बाद हीरो मोटोकॉर्प 4% ज्यादा टूटा। टीवीएस मोटर 0.4% टूट गया। अपोलो टायर्स, बजाज ऑटो 3.5% नीचे आ गए। एक्साइड 3% नीचे। आयशर मोटर्स 2.5% नीचे। टाटा मोटर्स 2% नीचे। चढ़ा क्या? एमएनएम, मदरसन सुमी, यहां पर तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस 2.5% नीचे आया। बजाज फिनसर्व 2.5% नीचे। आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस 2.5% नीचे। फिर एक्सिस बैंक 2.25% नीचे आया। मुथूट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ
सब लाल निशान में बंद होके गए हैं आज। प्राइवेट बैंक्स में भी आरबीएल बैंक 2.5% गिरा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.25% नीचे, फिर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज 1% से 2.25% नीचे है और बंधन बैंक भी 2% नीचे आ गया। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्टिंग से वैसे कुछ खास उम्मीद थी नहीं, पता था कि या तो फ्लैट ओपनिंग होगी या फिर डिस्काउंट के साथ ओपन होगा। तो 463 रुपए का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 426 रुपए पे खुला, क्योंकि वो शुरुआती घंटे में तो बाजार की पिटाई हो रही थी। 8% डिस्काउंट के साथ खुल गया। फिर 420 रुपए 25 पैसे का लो भी लगा दिया, लेकिन निचले स्तर से बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली। 472 रुपए 60 पैसे पे बंद हुआ है, दिन के निचले स्तर से लगभग 12.5% की रिकवरी के साथ। तो लिस्टिंग तो मिली जुली हुई है, लेकिन निचले स्तरों से सुधर गया ऐसे बाजार में, ये भी बड़ी बात है। अब आगे क्या होगा? कल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ये सबसे बड़ा इवेंट है जो मार्केट के सामने पैन आउट है। देखते हैं कमला हैरिस जीतते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप, किसको व्हाइट हाउस में एंट्री मिलती है और कौन बाहर से व्हाइट हाउस को देखता है। लेकिन बाजार में एकदम से आज के सत्र में हाहाकार मचा हुआ था। इलेक्शंस होने हैं अमेरिका में। अब इंडियन मार्केट्स क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि देखिए एफआईआईज ने इलेक्शन से पहले वैसे ही नॉन स्टॉप बिकवाली की इंडियन मार्केट्स में। पिछले महीने 1,16,000 करोड़ रुपए की बिकवाली करके गए थे। अब इस महीने रोकेंगे ऐसी उम्मीद थी, लेकिन ये तो अभी महीना शुरू ही हुआ है, नया संवत शुरू हुआ है और यहां पर भी कोई राहत है नहीं। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी जो है इलेक्शन आउटकम को लेकर वो पूरी नहीं ना खत्म हो जाती, तब तक हो सकता है कि बाजार ऐसे हिचकोले खाता रहे। ओवरडन तो आप हो चुके हो, लेकिन आज आप 24,000 के लेवल को भी नहीं संभालने को तैयार हो रहे थे। प्रॉब्लम यह है मार्केट की। यूएस फेड की पॉलिसी आनी है, 6 और 7 तारीख को एफओएमसी की पॉलिसी बैठक है। आमतौर पर ऐसा होता है कि भारत के समय अनुसार बुधवार को रात को यह पॉलिसी आती है यूएस फेड की और गुरुवार को हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इस बार एक दिन डिले हो गया है। तो गुरुवार को रात को यूएस फेड की पॉलिसी आएगी और शुक्रवार को इंपैक्ट पड़ेगा भारतीय बाजारों पर। अमेरिकन मार्केट भी इस हफ्ते झूल रहे होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो उन्हें होनी चाहिए, वो खुशी के मारे ऊपर जा रहे हैं और हमारे मार्केट टूट रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आनी है गुरुवार को। तो ये कुछ मैक्रो इवेंट्स हैं जो बाजार पे बहुत बड़ा असर डालेंगे। इस हफ्ते बाजार पे वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, ये पहले भी पता था, लेकिन आज तो स्पष्ट ही हो गया जब आपने 24,000 के लेवल को भी नहीं होल्ड किया तो क्लोजिंग बेसिस पे। आज बाजार में अहम लेवल्स टूटे हैं। 24,073 का लेवल टूटा, तो उसके बाद तो धड़धड़ करते नीचे चले गए थे आप। बहुत नॉन स्टॉप बिकवाली हुई थी, बस आप बच गए किसी तरीके से आज, और एकदम से पोस्ट 11:15 कुछ खरीदारी होती हुई नजर आई है आज। लेकिन जब तक 24,100 24,200 के ऊपर नहीं ना निकलते, तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस उतना वापस आने वाला है ही नहीं। फिलहाल डाउन ट्रेंड जारी है, हर उछाल में पिटाई होगी और वो हो भी रही है पिछले कुछ दिनों से। बस ये ट्रेंड पलट जाए, किसी भी दिन आप पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर क्लोज हो जाओ, तब तो कुछ ताकत भी आए बाजार में। ताकत की कमी है, तो कहीं ना कहीं से ये ताकत वापस आनी जरूरी है। अभी तो आप 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन की औसत के नीचे ट्रेड कर रहे हो। सीएलएसए वाले बोल रहे हैं कि आप 200 दिनों की औसत पे पहुंच जाओगे, उस लिहाज से तो आप फिर 23,500, 23,300 के दर्शन कर लोगे। लेकिन ये बाजार है, बाजार चौंकाता भी है और अभी एक बहुत बड़ा इवेंट रिस्क हमारे सामने खड़ा है, तो पहले तो उसी से निपट लें, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से। उसका असर फिर उनके जो बायलैटरल टाइज हैं इंडिया के साथ, अमेरिका के और इंडिया के, उस पर क्या पड़ता है, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं यूएस में जो नई सरकार आएगी, वो सब चीज़ें बात है। पहले तो ये देखिए कि सरकार किसकी बन रही है, कमला हैरिस की या फिर डोनाल्ड ट्रंप की। कच्चा तेल इसी बीच एकदम से चढ़ना शुरू हुआ है, एक और ये टेंशन दे रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? स्टेबल होने दे बाजार को। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि बड़ी पोजीशन बनाने का तो इस समय वक्त है ही नहीं, थोड़ा सा कॉशियस रहें मार्केट पे। ये फेज पार हो जाएगा, लेकिन इस फेज को पार करना ही बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे बाजार में बढ़ चढ़कर ओवर लेवरेज तरीके से तो कभी खरीदारी नहीं होती। अच्छा, शॉर्ट भी कर लोगे ना आप मार्केट को, तब भी इस समय थोड़ा उससे भी बच कर रहे, क्योंकि ये बाजार पे शॉर्ट करना होता तो ऊपर 26,000 के लेवल के आसपास करते, तब तो बात ठीक थी। अब 24,000 के लेवल के नीचे ये सोच के कि हम 200 दिनों की एवरेज पे टकराएंगे, तो आप तो सपोर्ट जोन्स के आसपास धीरे धीरे जब जा रहा है बाजार, तब आप शॉर्टिंग के बारे में सोच रहे हो ना, तो वो कुछ ज़्यादा समझदारी वाली बात है नहीं। ट्रेडर्स अपनी पोजीशन साइज अपने इस समय कंट्रोल में रखें। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि बाजार का ट्रेंड अभी ऊपर नहीं है, अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड है। तो ये फेज जब तक पार नहीं होता, एटलीस्ट बाजार स्टेबल नहीं होता, एक रेंज पे नहीं आ जाता, तब तक बाजार पे अनसर्टेनिटी, उछाल में बिकवाली, ऐसे वाली मार्केट देखने को मिलेगी। अब देखते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जब खत्म होंगे और उसके नतीजे आने शुरू होंगे, तो उसका एक बड़ा असर इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम।
जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।